सबसे पहले बच्चा लोग हम लोग करते हैं ना रिस्पिरेशन इन प्लांट। रिस्पिरेशन इसलिए बच्चे लोग पढ़ रहे क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है और फोटोसिंथेसिस थोड़ा बड़ा टॉपिक है बच्चा। और रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस बच्चा 100% सिमिलर, मेरे अकॉर्डिंग बेटा दोनों एकदम सिमिलर है बच्चा, दोनों प्लांट फिजियोलॉजी का मेन पार्ट है। फोटोसिंथेसिस में बेटा फूड बनता है, ग्लूकोज बनाया जाएगा, और रिस्पिरेशन में बेटा उस ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी जनरेट करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में बेटा ग्लूकोज बनेगा और रिस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटेगा। तो रिस्पिरेशन एकदम सिंपल से भाषा में याद करो। रिस्पिरेशन बच्चा सिंपल से भाषा में हमें ये याद करना है बच्चा कि रिस्पिरेशन में आखिर होता क्या है। तो मान लो बच्चा एकदम सिंपल, ये तुम्हारा एक सेल है, एकदम सिंपल बेटा, अपना एक सेल मान लो, ये तुम्हारा सेल है बच्चा, ये तुम्हारा सेल है, क्लियर, ये तुम्हारा सेल है बच्चा। इस सेल के अंदर में बच्चा ग्लूकोज जाएगा, C6H12O6 ग्लूकोज जाएगा बच्चा, और इस ग्लूकोज के अंदर में एनर्जी स्टोर्ड है। इस एनर्जी को बच्चा रिलीज कराना है एटीपी के फॉर्म में, यही पढ़ना है। जो ग्लूकोज है बच्चा, ये 1 मॉलिक्यूल आपने ग्लूकोज ले लिया, कंज्यूम किया बेटा, सेल के अंदर ये 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज गया। इस ग्लूकोज के अंदर बेटा कितने कार्बन है, तो हम लोग बेटा ब्रैकेट में लिख देंगे 6 कार्बन कंटेनिंग है, मालूम है बच्चा। कितने मॉलिक्यूल बेटा, 1 मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। इसके अंदर बच्चा ध्यान से देखो, इसके अंदर ध्यान से देखो बच्चा, 6 कार्बन है बेटा, 1 2 3 4 5 और 6, ये बेटा 6 कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में देखो बेटा, ये ग्रीन वाला बॉन्ड है बेटा, कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है ना, उसमें एनर्जी स्टोर्ड है। आप क्या करो बेटा, स्टेप वाइज, स्टेप वाइज इस बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट करो। स्टेप वाइज मैं बोल रहा हूं बच्चा, अगर आप एक बार में सारे बेटा बॉन्ड को तोड़ दोगे, इतना ज्यादा एनर्जी बेटा निकलेगा, क्योंकि आप उसे बच्चा आप एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा कंबशन, क्लास 10th में ही पढ़ना था। कंबशन और रेस्पिरेशन में डिफरेंस, कंबशन में भी बच्चा ग्लूकोज ही टूट रहा है। अब बेटा वुड ले लो, उसको बर्न कर दो, जला दो, उसके अंदर में बेटा एनर्जी था, एनर्जी बर्न हुआ बच्चा। तो यहां पास क्या होगा बेटा, रेस्पिरेशन में स्टेप वाइज आप कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ोगे और एंजाइमेटिक प्रोसेस होगा, स्लो चलेगा, एंजाइम रेगुलेट करेगा। कंबशन में बच्चा अचानक से सारे बॉन्ड टूटेंगे बेटा, इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, सारे एनर्जी बेटा हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाते, आप उसे एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते। बोले ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा तुम्हारे सेल के अंदर में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज गया, और बच्चा यहाँ पर साइटोप्लाज्म में प्रोसेस नंबर ए होगा बेटा, पहला प्रोसेस होगा, एकदम स्टेप वाइज चल रहे बच्चा। पहला प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा, जिसे कहेंगे बच्चा ग्लाइकोलिसिस। तो रेस्पिरेशन का बेटा पहला प्रोसेस है बच्चा ग्लाइकोलिसिस। कहां चलेगा बच्चा, वो चलेगा आपके साइटोप्लाज्म में, नाम में लिखा है। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज और लिसिस का मतलब बेटा टूटना, ग्लूकोज का बच्चा टूट जाना। तो ग्लूकोज 6 कार्बन का था, देखो बच्चा 6 कार्बन का था, बीच से मैंने तोड़ दिया बच्चा, देखो रेड वाले को बीच से तोड़ दिया, तो 3 कार्बन के एक कंपाउंड बना बच्चा, जिसका नाम है पायरुविक एसिड। इसका नाम क्या है बच्चा लोग, पायरुविक एसिड, PYRUVIC, पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड बच्चा लोग 3 कार्बन के, कितने कार्बन के बच्चा, 3 कार्बन के। ग्लूकोज तो 6 कार्बन का था, पायरुविक एसिड कितने कार्बन के बेटा, 3 कार्बन के। इसलिए ऐसे ऐसे बच्चा 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। एक मॉलिक्यूल बच्चा क्या था, ग्लूकोज। सोचो बच्चा 6 कार्बन का था ग्लूकोज, अब मैंने 3 इसको अलग कर दिया, ये बेटा 3 को अलग कर दिया, और ये 3 मिलकर के बेटा पायरुविक एसिड बनाए। कितने पायरुविक एसिड बने, 2। बोले ठीक है सर, पायरुविक एसिड बन गया। अब इस पायरुविक एसिड के पास, इस पायरुविक एसिड के पास बेटा ऑप्शन है, अगर सेल में ऑक्सीजन बच्चा अवेलेबल होगा, अगर बच्चा अब डिसाइड करेगा ऑक्सीजन, पहले नहीं बच्चा, पहले नहीं डिसाइड करना है। अगर बच्चा सेल में ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, प्लस बच्चा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बेटा अवेलेबल है, तो ये पायरुविक एसिड बच्चा फर्दर मूव कर जाएगा इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अगर सेल में बेटा ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है, तो ये पायरुविक एसिड बच्चा लोग मूव कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और बच्चा वो एरोबिक रेस्पिरेशन को लीड करेगा। किसे लीड करेगा बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन को। लेकिन बच्चा लोग अगर ऑक्सीजन नहीं है, -O2 बेटा, सेल में ऑक्सीजन नहीं है बच्चा, जैसे तुम्हारा मसल सेल है, नहीं ऑक्सीजन,
बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के दौरान सारे ऑक्सीजन बेटा कंज्यूम। अगर सेल में ऑक्सीजन नहीं है बच्चा तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा। कहां जाएगा बच्चा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। अगर ऑक्सीजन नहीं है बच्चा तो वो जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। अगर बच्चा यही बिना ऑक्सीजन का एनएरोबिक रेस्पिरेशन मैंने बोला, वो बच्चा बैक्टीरिया में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा बैक्टीरिया, फंगस, ये सब, उनके अंदर में बिना ऑक्सीजन का अगर रेस्पिरेशन होगा तो एनएरोबिक की जगह उसे कहेंगे बेटा फर्मेंटेशन। उसे क्या कहेंगे बच्चा? फर्मेंटेशन। हमारे अंदर में बेटा फर्मेंटेशन को कह देंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हम थोड़ी बोलते हैं कि मेरे मसल सेल में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, हमारे अंदर में या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। लैक्टिक एसिड बनते हैं बच्चा, लेकिन हमारे अंदर में एनारोबिक रेस्पिरेशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? फर्मेंटेशन। चलो ठीक है, लेकिन फिलहाल मेरे पास ऑक्सीजन बच्चा अवेलेबल है। मेरे पास ऑक्सीजन क्या है? अवेलेबल। तो पायरुविक एसिड बच्चा लोग, पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड व्हाइट वाला बच्चा इंटर कर गया बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पहले आया बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, फिर आया बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन जो बेटा फ्लेक्सिबल है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहा है बच्चा, देख सकते हो, जिसे क्रिस्टी कहते हो। क्रिस्टी सिंगुलर फॉर्म बेटा क्रिस्टा। और अंदर में जो फ्लूइड है बच्चा, अंदर में जो फ्लूइड है जो रेड कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये बेटा मैट्रिक्स है। ये क्या है बच्चा? मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। बोले ठीक। इस मैट्रिक्स में बच्चा फर्दर पायरुविक एसिड ब्रेक करेगा, उसे हम लोग कहेंगे बच्चा, उसे हम लोग कहेंगे प्रोसेस नंबर 2। प्रोसेस नंबर 2 बेटा बी नाम का प्रोसेस होगा, जिसे हम लोग कहेंगे बच्चा लिंक रिएक्शन। क्या कहेंगे बच्चा? लिंक रिएक्शन। तो पायरुविक एसिड सेकेंड स्टेप में कहा जाएगा बेटा? लिंक रिएक्शन में। लेकिन अगर बच्चे लोग, आप लोग एनसीईआरटी देखोगे तो लिंक रिएक्शन नहीं मिलेगा बच्चा। एनसीईआरटी में वर्ड नहीं है लिंक रिएक्शन। उसके लिए एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करेगा बेटा, ठीक है, उसके लिए एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करेगा बेटा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नाम में लिखना है बच्चा, ऑक्सीडेशन भी होगा और डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। मैं अपने टर्म में बच्चा ना, जब टेस्ट सीरीज के आप क्वेश्चंस बनाते हो, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस बनाते हो, तो वहां पर बेटा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को लिखेगा लिंक रिएक्शन। कहां हुआ लिंक रिएक्शन? कोई बच्चा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लिंक रिएक्शन हो रहा है बच्चा कहां? मैट्रिक्स में। लिंक रिएक्शन मैट्रिक्स में। बोले ठीक है सर। लिंक रिएक्शन से बच्चा कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे। लिंक रिएक्शन से कुछ प्रोडक्ट्स बनेगा, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बना। लिंक रिएक्शन से बनता है बेटा एसिटाइल कोएंजाइम। एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है क्या बेटा? एसिटाइल कोएंजाइम। अभी डिटेल में जाएंगे बच्चा एसिटाइल कोएंजाइम। अब देखो बच्चा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बच्चा एक साइक्लिक रिएक्शन में जाएगा, जिसे कहते हो बच्चा क्रेब्स साइकिल। यानी कि अब तीसरा स्टेप है बेटा, सी स्टेप है बच्चा, क्रेब्स साइकिल। क्या नाम है बच्चा लोग? क्रेब्स साइकिल। कहां चलेगा क्रेब्स साइकिल? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहां चला बच्चा? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बोले हाँ सर, 3 स्टेप याद हो गए। अब ध्यान से सीखना है बेटा। चौथा स्टेप का नाम है बच्चा, जो सभी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर बहुत डिफिकल्ट है। फोर्थ स्टेप है बच्चा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसी को कह सकते हो बेटा ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हो गया बेटा स्टेप नंबर 4। तो टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 स्टेप होंगे ना। बोले सर ईटीएस कहां चलेगा? सर ये नहीं बताया आपने। ध्यान से बच्चा, ये नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा, नीट में हर साल पूछ रहा है। ईटीएस का साइट कहां है बच्चा? एकदम याद रखना, ईटीएस बच्चा कहीं भी चलेगा बेटा, उसके लिए एक मेम्ब्रेन चाहिए। ईटीएस के लिए क्या चाहिए बेटा? मेम्ब्रेन। ईटीएस बेटा फोटोसिंथेसिस में भी चलेगा, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। ईटीएस बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में भी चलेगा, यानी रेस्पिरेशन में भी चलेगा और फोटोसिंथेसिस में भी चलेगा। लेकिन ईटीएस का रूल है बच्चा, मेम्ब्रेन चाहिए। तो बोलेगा ठीक है, कहां मेम्ब्रेन है सर? जो सबसे नजदीक का मेम्ब्रेन होगा बच्चा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है बच्चा, इनर मेम्ब्रेन, जिसे आप क्रिस्टी भी कहते हो बेटा, फ्लेक्सिबल पार्ट को, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्रिस्टी जो कहते हैं, इसी इनर मेम्ब्रेन पे बच्चा या क्रिस्टी पे, दोनों करेक्ट है। ऐसा नहीं कि सर क्रिस्टी होगा या इनर मेम्ब्रेन। आंसर बेटा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है।
उस पे क्या लोकेटेड बेटा, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये हो गया बेटा स्टेप नंबर 4। तो मैं एकदम बच्चा वहीं बस, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं इस चीज को बच्चा अगले वाले स्लाइड पर रिपीट कर रहा हूं, तो कोई बच्चे को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आराम से बेटा एकदम रिलैक्स मूड से पढ़ो। जितना ही रिलैक्स रहोगे बच्चा उतना आसानी से समझ में आएगा। बोले सर एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने स्टेप? पहला बच्चा ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बना था, उस स्टेप का नाम था बच्चा ग्लाइकोलिसिस। नाम में लिखे बेटा, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लिसिस का मतलब बेटा टूटना, ग्लूकोज का टूट जाना। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल में टूटेगा। कहां चला सर? जगह बताइए सर। साइट बच्चा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। सेल में ऑक्सीजन हो या सेल में ऑक्सीजन ना हो बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्लाइकोलिसिस तो चलेगा ही चलेगा। तो एरोबिक रिस्पिरेशन हो, फर्मेंटेशन हो, एनारोबिक हो बच्चा, ग्लाइकोलिसिस मस्ट बच्चा, ग्लाइकोलिसिस तो चलना ही चलना है। इसलिए कहते हैं बेटा ग्लाइकोलिसिस कॉमन पाथवे। याद करो बच्चा, पढ़ा है तुमने बेटा। एरोबिक हो चलेगा, एनारोबिक हो चलेगा, फर्मेंटेशन हो चलेगा बेटा, इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन ग्लाइकोलिसिस होगा, लैक्टिक एसिड होगा बच्चा, सभी जगह ग्लाइकोलिसिस रन करेगा। ठीक है सर। अब बच्चा तो पायरुविक एसिड बना, अगर सेल में ऑक्सीजन अवेलेबल है, दे विल इंटर द माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां बेटा चलेगा लिंक रिएक्शन। क्या चलेगा बेटा? लिंक रिएक्शन। लेकिन एनसीईआरटी में बच्चा लिंक रिएक्शन नाम का टॉपिक नहीं है। तुम कुछ स्टडी मटेरियल पढ़ोगे, अवंती वाली भी पढ़ोगे या कहीं और भी बेटा कोई भी बुक पढ़ोगे, हायर बुक पढ़ो, तो वहां पर बच्चा लिंक रिएक्शन मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। बोले सर एनसीईआरटी में क्या नाम होगा इसका? बच्चा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नाम में बच्चा ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन CO2 का लॉस होगा। बोले हाँ सर ठीक है। कहां चलेगा सर? जगह बताइए। आंसर बच्चा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बच्चा ना। बोले ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं बच्चा, एकदम पुराने जमाने का बुक पढ़ लोगे, 20 साल पहले का, 10 साल पहले का बच्चा। तो बोलेगा सर लिंक रिएक्शन दिया है सर, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में चल रहा है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है ना सर माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पर बेटा पुरानी एनसीईआरटी मेंशन करता था, पुराने बुक मेंशन करते थे, नए बुक बच्चा मैट्रिक्स, नया बुक बच्चा मैट्रिक्स में। ठीक है सर। तीसरा होगा क्रेब साइकिल। तीसरा क्या बच्चा? क्रेब साइकिल। बहुत बच्चे बोलते थे सर आज क्रेब साइकिल में बहुत कंफ्यूजन है। चलो बच्चा आज सीखेंगे। क्रेब साइकिल भी कहां चलेगा बेटा? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा स्टेप है बच्चा, चौथा स्टेप है ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखो नाम में लिखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है चेन के फॉर्म में। ये कहां है बच्चा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मत करना। आंसर क्या बेटा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेरे में से सभी बच्चे को ये चारों स्टेप याद हो गए एरोबिक रिस्पिरेशन के बच्चा लोग, ये याद हो गया। चलो किसे किसे बच्चे लोग समझ में आया? फटाफट बच्चे लोग बताइए किस किस बच्चे को समझ में आया चारों स्टेप एरोबिक रिस्पिरेशन के। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चा? चारों स्टेप सभी बच्चे लोग कर लेंगे? ठीक है, तो आई थिंक सभी बच्चे को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है एरोबिक रिस्पिरेशन के बेटा 4 स्टेप कौन से होते हैं। चलो ठीक है। अब चलो बच्चा हम लोग आगे मूव करें। चलो बच्चा लोग हम लोग आगे मूव करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है इस चैप्टर में बेटा? प्रॉब्लम को पहले नोट करो। इस चैप्टर में तुम्हें जो डिफिकल्ट पार्ट लगता है बेटा नोट करो। मैं बता रहा हूं क्या डिफिकल्ट पार्ट है। पहला डिफिकल्ट पार्ट है सर 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज मैंने लिया सर 1C6H12O6, ये बेटा ग्लूकोज है, 1 मॉलिक्यूल ले लिया बच्चा। एक ग्लूकोज तुम खा लो, सिंपल। एक ग्लूकोज तुमने खाया बच्चा, एक ग्लूकोज को आपने बेटा 6O2 के हेल्प से बेटा 6O2 के हेल्प से बेटा तोड़ने की कोशिश की, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपका क्या होगा बच्चा? ग्लूकोज के अंदर जितने कार्बन है, ग्लूकोज के अंदर बच्चा जितने कार्बन है 6 कार्बन,
सारे कार्बन बच्चा CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे, 6 CO2 बच्चा रिलीज हो जाएगा, सारे बेटा CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। ठीक, पहला गैस फॉर्म में बेटा रिलीज हो जाएगा बाहर, प्लस बच्चा बनेगा 6H2O, प्लस क्या बनेगा बेटा 6H2O, और प्लस बनेगा बेटा 38 ATP। कितने ATP बेटा 38 ATP। लेकिन कहीं पास बच्चा, कहीं पास बच्चा लिखा हुआ मिल सकता है बेटा 36 ATP। ये क्या कॉन्सेप्ट बेटा मैं आगे में समझाऊंगा। कहीं पर बेटा 38 है और कहीं पर बच्चा 36 ATP है। तो आपका अभी का काम, आज का जो काम है बच्चा, ये ग्लूकोज में बेटा 38 ATP कैसे बने बच्चा, ग्लाइकोलिसिस में कितना बना, लिंक रिएक्शन में कितने बने, क्रेब्स साइकिल में कितना बना, ETS में कितना बना, ये सबसे डिफिकल्ट पॉइंट होता है, जिसे एनसीईआरटी कहता है बैलेंस शीट। बैलेंस बताओ बच्चा कहां से कितना एटीपी बना, तो 38 एटीपी को बेटा बैलेंस करना है, कहां से एटीपी आ रहा है। वाटर कहां कहां बने बेटा, 6 वाटर जो बना कहां कहां बने, इसका हिसाब किताब करना है बच्चा। और CO2 बच्चा कहां बना, ग्लाइकोलिसिस में कितने बने, लिंक रिएक्शन में कितना बना, वो कहां बने। और कुछ बुक में बेटा 36 दिया है, तो सर क्यों दिया है, जैसे बोलेगा ना कि आपके कुछ सेल में ना 36 एटीपी बनेंगे और कुछ सेल में बेटा 38 बनेंगे, क्यों बनेंगे, इसका रीजन बेटा ढूंढना है। तो आज का मेन बेटा लेक्चर का आज मेन प्राइम फोकस होगा कि बच्चा बैलेंस करो 38 एटीपी को, बैलेंस करो बेटा वाटर को, बैलेंस करो बेटा CO2। ये मेन काम है बच्चा, जो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग आराम से पढ़ते हैं, एकदम रिलैक्स मूड से पढ़ते हैं, टाइम देते हैं लेक्चर पे, आराम से होगा। तो हम लोग बच्चा एकदम स्लो वे में चलते हैं। चलो ठीक, सबसे पहले बच्चा थोड़ा इमेजिन करो, इमेजिन करके चलना है बच्चा। देखो एकदम लॉजिकल माइंड से, ये बच्चा तुमने आज बच्चा अभी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज कंज्यूम किया, ग्लूकोज बेटा लिख दे रहा हूं C6H12O6, बच्चा एकदम रिलैक्स मूड से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज आपने बेटा कंज्यूम किया 6 कार्बन का। बोले हाँ सर यहां तक तो एकदम इजी है। ग्लूकोज बच्चा सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में जाएगा, ग्लूकोज बच्चा सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में जाएगा बच्चा, जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। क्या नाम बच्चा, ग्लाइकोलिसिस। बोले ठीक है सर ये तो याद है हमें, ग्लाइकोलिसिस तो याद है सर। अब देखो बच्चा, ग्लाइकोलिसिस बेटा टोटल है 10 स्टेप का। कितने स्टेप के बच्चा, 10 स्टेप के। पहला रूल याद रखना, और ये बच्चा तुम लोग याद भी करते थे एग्जाम में, याद करो बेटा 10th में, आप 11th में याद भी करते थे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक बच्चा, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको कुछ बच्चा जो इंपॉर्टेंट इवेंट है बताने की कोशिश कर। ग्लाइकोलिसिस के दौरान में बच्चा 10 स्टेप है। इस बच्चा स्टेप नंबर 1 पे, कहां बोले बेटा, स्टेप नंबर 1 पे, और स्टेप नंबर बेटा 3 पे, स्टेप 1 पे और 3 पे 2 ATP बेटा खर्च हो जाएगा। अभी बेटा बना नहीं है, बना बेटा 0 ATP, लेकिन बेटा ग्लूकोज को एक्टिवेट करने में हमें बेटा -2 ATP का लॉस हो गया। अभी बना बेटा 0 है, उल्टा बेटा तुम्हारा खर्च हो गया। सोचो बच्चा, तुमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बेटा बिजनेस अभी स्टार्ट करोगे उससे पहले तो बेटा पैसा तो लगाना पड़ेगा ना, आपको तो बेटा पैसा तो ऐड करना पड़ेगा। तो ग्लूकोज से अभी बेटा ATP 0 बना, उल्टा बेटा 2 ATP का लॉस हो चुका है, -2 ATP। यानी कि बच्चा आपको बनाना होगा 40 ATP, 2 बेटा भरपाई करोगे खर्च वाले को, तब तो आपको नेट मिलेगा बेटा 38। यही है कॉन्सेप्ट। बोले ठीक है सर, कौन कौन से स्टेप पे खर्च हुआ सर, तो स्टेप नंबर 1 पे बच्चा और स्टेप नंबर 3 पे। बोले हाँ सर याद रहेगा, ध्यान से देखो। स्टेप 6 बच्चा, स्टेप 6 को देखो ध्यान से, आराम से रिलैक्स मोड में और सिंपल वे में कर रहा हूं। स्टेप नंबर 6 पे बच्चा होता है ऑक्सीडेशन। बोले क्या मतलब है सर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब सर सिंपल बच्चा, छठे स्टेप पे ऑक्सीडेशन। बोले क्या ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां देखो बेटा हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को हटाना है, इस हाइड्रोजन को बच्चा हटाना है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बोले सर कौन हटाएगा, ध्यान से बच्चा कोई कंसंट्रेशन लूज नहीं करना है। हाइड्रोजन को हटाने के लिए बच्चा आएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ग्लूकोज से हाइड्रोजन हटा दो बच्चा,
ऑक्सीडेशन हो जाएगा ग्लूकोज को, तो जो बच्चा हटाएगा उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ बेटा ऑक्सीडेशन कराने के लिए एक एजेंट आया बच्चा जिसका नाम है बच्चा NAD+। याद रखना बच्चा, फुल फॉर्म में मत जाओ, तो बेटा कॉन्सेप्ट पे आना। क्या नाम है बेटा? NAD+। क्या करेगा सर? हाइड्रोजन ले लेगा ग्लूकोज से, ग्लूकोज से बच्चा हाइड्रोजन ले लिया और कन्वर्ट हो गया बच्चा लोग NADH और H+ में, NADH और H+ में। याद रहेगा बच्चा, इसका काम है हाइड्रोजन का रिमूव करना, हाइड्रोजन का बेटा रिमूवल कराना। हो गया बच्चा, NADH और H+ में कन्वर्ट हो गया। बोले ठीक है सर। अगर बच्चा जब चैप्टर आएगा कौन, फोटोसिंथेसिस, वहां भी बेटा हाइड्रोजन रिमूव कराया जाएगा। वहां पास बच्चा NAD+ नहीं आता, वहां याद कर लेना बेटा, ट्रिक मेरा याद कर लेना बेटा, NADP+ आएगा, NADP+। तो P+ वाला है ना, तो याद रखना बेटा फोटोसिंथेसिस की बात कर रही है बेटा P+। तो यहाँ क्या होगा बेटा, NAD+, हाइड्रोजन लेके चला गया। बोले ठीक है सर। ध्यान से सुनो बच्चा, लेकिन ऑक्सीडेशन होगा बच्चा 2 बार। कितनी बार ऑक्सीडेशन बेटा? 2 बार। 2 बार NAD+ आया और बन गए बच्चा लोग 2NADH और H+। और यहाँ सर एकदम क्लियर है, ऑक्सीडेशन 2 बार करा दिया आपने, यही तो मैं सिखा रहा हूँ बच्चा। और सर इस NADH का क्या होगा, ये आगे बताइए ना। देखो ध्यान से, आसान है बच्चा। NADH है बच्चा, NADH नाम का जो चीज बना बच्चा, वो सीधे जाएगा बच्चा एक मशीन में। फिलहाल के लिए बेटा मशीन में बोलता हूँ, और जिस बच्चों को ये मशीन समझ में आ गया बच्चा, चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। उस मशीन का नाम है बेटा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिलहाल के लिए बच्चा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सिंपल समझो। बोले ठीक है सर, एकदम सिंपल वे में बता दीजिए, एक लाइन में सर, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, हम पूरा बेटा एक लेक्चर करेंगे ETS पे, फिलहाल बच्चा एक लाइन याद रखो। बोले सर क्या? NADH बेटा एक मशीन है। बोले ठीक है सर। अगर एक NADH के पास में बच्चा ETS बच्चा एक मशीन है, इस ETS के पास बच्चा एक मॉलिक्यूल NADH और H+ आ गया, NADH और H+ आ गया बच्चा। ध्यान से सुनना, ETS को मान लो बेटा मशीन है, मशीन में बेटा सबस्ट्रेट डालो, NADH और H+ सबस्ट्रेट है। मशीन बच्चा इस NADH के अंदर के एनर्जी को, स्टोर्ड एनर्जी को यूज करेगा बच्चा, और ये ETS बच्चा उस एनर्जी को यूज करके बनाएगा बेटा 3 ATP। कितने ATP बच्चा? 3 ATP। याद रखना, NADH के अंदर बच्चा लोग एनर्जी स्टोर्ड है, इस एनर्जी को यूज करेगा कौन? ETS, और ETS बच्चा कन्वर्ट करेगा 3 ATP में। एकदम रूल क्लियर है बच्चा, 3 ATP। बोले हाँ सर एकदम ठीक है। और बच्चा दूसरा काम, NADH से बच्चा, दूसरा काम, NADH से हाइड्रोजन लेगा ETS, और बेटा उसमें ऑक्सीजन जोड़ देगा। क्या जोड़ेगा बेटा? ऑक्सीजन, और बनाएगा बेटा वाटर। क्या बनाएगा बच्चे लोग? वाटर। तो ध्यान से सुनो बच्चा, बस ETS का 2 ही काम है, ETS का बेटा 2 काम, NADH से हाइड्रोजन लेना, उसमें बेटा ऑक्सीजन जोड़ दो, बन गया बेटा वाटर। ऐसे वाटर को कहेंगे बेटा मेटाबॉलिक वाटर। क्या कहेंगे बेटा? मेटाबॉलिक वाटर। जो बेटा ETS नाम का मशीन वाटर बनाता है, मेटाबॉलिक वाटर कहलाएगा। हाँ सर क्लियर। और बच्चा ध्यान से देखो, जो बेटा ATP ETS बनाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएगा, उस ATP को बच्चा आज से मैं कहूंगा OP, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऐसा ATP बच्चा जो ETS बनाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा। बस बच्चा तुम्हें 2 लाइन याद रखना है, चैप्टर में 2 चीज अभी याद रखना है। जब भी मैं बोलूं बेटा ATP बनाया किसने? ETS ने, बोला सर उसे कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, OP, OP, OP कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और जो ETS बच्चा वाटर बनाएगा उसे कहेंगे बेटा मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, रूल क्लियर है। एक NADH 3 ATP, एक NADH एक वाटर, खत्म कहानी बच्चा, खत्म कहानी। अब मुझे बताओ, मुझे बच्चे लोग अब बताओ ध्यान से, ध्यान से मुझे बताओ बच्चा, मैं इसी चीज को वापस से सेकंड पेज पे थोड़ा फ्रेश कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा और बच्चा आसान कर रहा हूं। मैंने बोला बच्चा ग्लाइकोलिसिस के दौरान क्या हुआ, वापस से लिख दे रहा हूं कि 1 मॉलिक्यूल सर ग्लूकोज था, वापस से लिख दीजिए सर, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज C6H12O6। बोले ठीक है सर।
एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को मैंने बच्चा साइटोप्लाज्म में तोड़ दिया बच्चा, और बने 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। बोले ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप की बच्चा? ग्लाइकोलिसिस बच्चा 10 स्टेप। कितने स्टेप? 10 स्टेप। स्टार्टिंग के बेटा पहले और तीसरे पे एक एक एटीपी खर्च हो गया, यानी स्टार्टिंग में बेटा 2 एटीपी का लॉस हुआ, 2 एटीपी का बेटा लॉस हो गया, बना बेटा 0 है, 2 एटीपी खर्च हो गए पहले और तीसरे स्टेप पे। बोले ठीक। 6th स्टेप पे बच्चा क्या हुआ, ध्यान से सुनना। 6th स्टेप पे बच्चा हुआ ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन के दौरान बच्चा रिमूव ऑफ हाइड्रोजन किसके हेल्प से बच्चा? 2 मॉलिक्यूल आया बच्चा NAD+। कौन है बच्चा? NAD+ नाम का एक सबस्टेट आया बच्चा, और हाइड्रोजन लेके चला गया, और ये कन्वर्ट हो गया बच्चा लोग 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH और H+ में। एकदम सोचो बच्चा, लॉजिकल, रटना नहीं है बच्चा, रटना नहीं है, सोचो बच्चा। ऑक्सीडेशन 2 बार कराया, सोचो बच्चा लोग। NADH बच्चा जाएगा मशीन में, याद है मशीन? बोले हाँ सर, आपने बताया था सर कि ये NADH ना ETS में जाता है, और ETS का 2 रूल है बच्चा, ETS का 2 रूल है। एक NADH आएगा बच्चा तो 3 ATP, तो 2 NADH आया बच्चा तो कितने ATP बने बेटा? 6 ATP, 6 ATP बना, 6 ATP बना, 6 ATP बने। क्लियर? अब बच्चा दूसरा रूल क्या था? एक NADH बच्चा अपना हाइड्रोजन ETS को देगा, तो 2 NADH बच्चा, 2 मॉलिक्यूल गए, तो ये बनेगा बच्चा 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान में बच्चा देख लो 2 वाटर बने, मेटाबॉलिक वाटर, और 6 एटीपी बना बच्चा, इसे कहेंगे ओपी। ETS से बनने वाला ओपी। बोले हाँ सर ठीक है, यहां तक। तीसरा बच्चा, तीसरा इवेंट को ध्यान से रखना है, ग्रीन से मैं ले रहा हूं। ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप, ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप। स्टार्टिंग के पहले पे और तीसरे पे एक एक एटीपी खर्च। बोले हाँ सर क्लियर। 6ठे स्टेप पे बेटा ऑक्सीडेशन, 6ठे स्टेप पे बेटा ऑक्सीडेशन। ठीक, और बेटा ध्यान से सीखो, 7वें नंबर और 10वें नंबर पे बच्चा, 7वें पे और 10वें पे 2-2 एटीपी बेटा बनता है। यहाँ पर बच्चा 7वें पे और 10वें पे बेटा 2-2 एटीपी बनेंगे बेटा, यानी 4 एटीपी और बनेगा। बोले सर ये एटीपी किसने बनाया? तो बेटा ग्लाइकोलिसिस के दौरान बेटा 10 स्टेप थे, तो जो सबस्ट्रेट में एनर्जी बेटा हाई लेवल का था, उसने बच्चा अपने एनर्जी को डोनेट कर दिया एडीपी को, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को, और कन्वर्ट हुआ बेटा एटीपी में। तो बेटा कितने एटीपी बने सबस्ट्रेट के थ्रू? बेटा 4। और रूल नंबर 3 बच्चा, जो एटीपी बेटा सबस्ट्रेट बनाए, मैं बेटा सबस्ट्रेट हूं, मैं एनर्जी दे रहा हूं, लो एटीपी बनाओ, उसे कहेंगे बच्चा SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और जो एटीपी बेटा मशीन बनाए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाए, उसे कहेंगे बेटा OP, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो चैप्टर में कंफ्यूज मत होना, जब बेटा सबस्ट्रेट बनाएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जब बेटा मशीन बनाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो मैं बच्चा बैलेंस शीट बता रहा हूं, देखते हैं कौन सा बच्चा करेक्ट करेगा। मैं बच्चा बैलेंस शीट बता रहा हूं। बैलेंस शीट ये है बच्चा, मैं सेकंड पेज पे आपको एकदम क्लियर कर रहा हूँ, आइडिया बेटा एकदम क्लियर दे रहा हूँ, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। देखो अभी कितने आसानी से तुम्हें समझ में आएगा। मैं आराम से, टेक टाइम, और आराम से रिलैक्स मूड से पढ़ो बच्चा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान देखो, मुझे बताओ बच्चा ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितने स्टेप हुए? आंसर बच्चा 10 स्टेप। ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप बच्चा? 10 स्टेप। इस ग्लाइकोलिसिस के दौरान बच्चा कितने CO2 बने? तो बोले सर CO2 कहां बना सर? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज था, एक कार्बन के, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बन गए सर, 3-3 कार्बन वाले 2 बन गए, तो कहीं से आपने कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज ही नहीं किया सर। तो बेटा CO2 डीकार्बोक्सिलेशन कितने बार हुआ बेटा? CO2 का रिमूवल, आंसर बेटा 0। डीकार्बोक्सिलेशन बेटा 0। 10 स्टेप में कहीं भी CO2 का लॉस नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन बेटा मेरा बैलेंस है, 6 कार्बन था, पायरुविक एसिड बेटा 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बने, बैलेंस है बच्चा। ठीक, ये मुझे बताओ बच्चा लोग कितने अमाउंट में बने बेटा आपके वाटर?
और कितने अमाउंट में बेटा बने आपके एटीपी। एटीपी बनने का एक तरीका था बेटा एसएलपी और एक तरीका था बच्चा ओपी। आराम से बच्चा एकदम रिलैक्स मूड से ध्यान से बोलेंगे सर पहले एसएलपी और ओपी में कंफ्यूजन है। जो एटीपी बेटा मशीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएगा बच्चा उसे कहेंगे ओपी। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएगा उसे कहेंगे बेटा ओपी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो तुमने बच्चा स्टेप 6 में एक दो बार ऑक्सीडेशन किया था, 2 NADH बनाए थे, याद करो बच्चा, मैंने बनाया था, यहां देख लो, देख सकते हो 2 मॉलिक्यूल बच्चा तुमने NADH बनाया था। ये दोनों NADH बच्चा ETS में गए थे और बेटा ETS के हेल्प से वो बने थे बच्चा लोग 6 ATP। कितने ATP बेटा? 6 ATP। तो 6 ATP बना बेटा OP से। बोले ठीक है सर, क्लियर है। अब आ जाओ बेटा SLP स्टेप 7 पे बच्चा और स्टेप 10 पे सबस्ट्रेट ने बच्चा 2 ATP जनरेट किया। तो SLP से बने बेटा 4 ATP। SLP से कितना बने बेटा? 4 ATP। जो ATP बेटा सबस्ट्रेट डायरेक्टली बनाएगा SLP कहलाएगा, जो बेटा ETS बनाएगा OP कहलाएगा। बस यही चैप्टर घूमेगा बच्चा। अब दोनों को जोड़ो बच्चा लोग, दोनों को जोड़ दो, SLP और बेटा OP को जोड़ो, टोटल ATP हो गया बेटा 10। टोटल ATP कितना बना बच्चा? 10 ATP। 10 ATP। ध्यान से देखो, सोचो बच्चा स्टार्टिंग में 2 ATP का तुमने खर्च भी किए थे, याद करो, मैंने लिखा है बच्चा, देखो तुम ध्यान से देख सकते हो। स्टार्टिंग में बच्चे लोग आपने 2 ATP खर्च भी किया था, दिखा बच्चा 2 ATP खर्च। तो मैं यहाँ पर बच्चा क्या करता हूँ, यहाँ पर बच्चा मैं कर देता हूँ -2 ATP। 2 ATP का आपने बेटा खर्च भी तो किया था, तो नेट बच्चा आ गए 8 ATP। ग्लाइकोलाइसिस में नेट कितना आ गया बेटा? 8 ATP। कहानी बच्चा कंप्लीट, कहानी बच्चा कंप्लीट। लेकिन मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं बच्चा, ओनली 1 लाइनर। अगर बच्चा सेल एरोबिक नहीं कर रहा, बच्चा एनारोबिक कर रहा है, सेल बच्चा रेस्पिरेशन एनारोबिक कर रहा है, यानी ऑक्सीजन सेल में नहीं है बच्चा, तो याद रखना अगर सेल में बेटा माइनस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है बच्चा, एनारोबिक कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं है बेटा ETS नहीं चलेगा। ऑक्सीजन नहीं है बच्चा, ETS नहीं चलेगा, और ETS नहीं चलेगा बच्चा तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं होगा। तो अगर सेल बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस किया, लेकिन सेल में ऑक्सीजन नहीं है बच्चा, तो OP भी नहीं होगा। तो बेटा ये 6 ATP को नहीं काउंट करोगे बेटा, नहीं काउंट करोगे। तो टोटल होंगे बेटा 4 ATP, टोटल बेटा 4 ATP, और 2 ATP का बेटा लॉस होगा, तो बेटा नेट होंगे 3 ATP, 2 ATP। समझ में आया? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर सेल में ऑक्सीजन नहीं है बच्चा तो ETS भी नहीं चलेगा, ETS बच्चा नहीं चलेगा, ETS नहीं चलेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं होगा, तो बच्चा 6 ATP भी नहीं बनेंगे, तो केवल ATP बनेगा बेटा SLP से। SLP से इसके लिए कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बन रहा है। और SLP कितना बना है बेटा? 4 ATP, जिसमें से 2 खर्च हो जाएंगे, नेट बेटा 2 ATP। क्लियर है? ATP का हिसाब किताब क्लियर। वाटर पे आओ बच्चा, तो बोलेंगे सर आपने ना बोला था 6 स्टेप पे 2 NADH बनेगा। देख लो बच्चा, मैं वापस से जा रहा हूँ, 6 स्टेप पे बच्चा 2 NADH बना था, ETS में जाएगा बच्चा, कितने वाटर बनेंगे? तो बोले सर 2 वाटर बनेगा। खत्म बच्चा, यहाँ कितने वाटर बने? 2 वाटर। हो गए बच्चा, सारा ग्लाइकोलिसिस का आपका बैलेंस शीट क्लियर है। अब मुझे बताओ किस किस बच्चे को समझ में आया, कहाँ कहाँ पर इश्यू है? अब बोलो, अब बोलो किस किस बच्चों को समझ में आया ग्लाइकोलिसिस का बच्चा? मैंने क्या बोला था, एक ETS से एक NADH जाएगा तो एक वाटर बनेंगे, तो 2 NADH है तो 2 वाटर। एक NADH से एक वाटर बनता है, तो तुम्हारे पास 2 NADH है तो 2 वाटर बने। अभी तो केवल ग्लाइकोलिसिस कर रहे हो। OP हाउ मच? आंसर बच्चा 6 ATP। आंसर बच्चे लोग 6 ATP। एक NADH से, हाँ अगर ETS नहीं चल रहा है, अगर बेटा ETS नहीं चल रहा है तो OP से 0।
ओपी बटा 0। जो भी एटीपी बनाएगा बेटा वो बनाएगा एसएलपी, यानी 4 एटीपी। 4 बन गए, और 2 तो बेटा स्टार्टिंग में खर्च हो जाते थे, तो 4 - 2 कितना होता है? 2 एटीपी। इसलिए एनारोबिक में बेटा केवल 2 एटीपी बनते हैं। चलो ठीक है, फटाफट बोलो बच्चा लोग, किसे किसे समझ में आया? अगर ये नहीं समझोगे बच्चा तो रिस्पिरेशन भी नहीं होगा और बच्चा फोटोसिंथेसिस भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों 100% इंटरलिंक्ड है। बेटा इंपॉर्टेंस क्या है सर? बिफोर ग्लाइकोलिसिस देयर वाज द 2 एटीपी एंड आफ्टर देयर द नेट 2 एटीपी इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? बेटा 2 एटीपी तो मिला, टोटल ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी बने, 2 बेटा स्टार्टिंग में खर्च किया, तो 4 - 2 कितना हुआ? 2 एटीपी। सिग्निफिकेंस 2 एटीपी का। आचल मैंने कितना सिंपल वर्ड में बोला, ईटीएस चल रहा है या नहीं चल रहा है? सेल के अंदर बेटा ऑक्सीजन अगर है ईटीएस चलेगा, सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है ईटीएस नहीं चलेगा, सिंपल सा आंसर है। हाँ, एसएलपी कहां? अब देखो बच्चे, तुम्हारे पास अगर एनसीईआरटी है तो रिलेट कर सकते हो। अगर बच्चा तुम्हारे पास में आपके हाथों में बच्चा, इसलिए मैंने बोला था आप एनसीईआरटी ले करके रहो, चीजें बहुत आसान होगी। पेज नंबर निकालो बच्चा लोग, 229, 229 पेज नंबर, 229। अगर आपके पास में बच्चा एनसीईआरटी है अवेलेबल बच्चा, 229, 229 पेज नंबर बच्चा, तो आपको बच्चा क्लियर होगा। तो तुम लोग जो इतना डरते हो बेटा प्लांट फिजियोलॉजी से, तो बच्चा अगर आज नहीं हुआ तो अगले बच्चा और डरोगे। और बच्चा जब तक प्लांट फिजियोलॉजी नहीं आएगा, नीट बहुत मुश्किल है। 15 क्वेश्चन की बात है, तो या तो तुम 15 क्वेश्चन छोड़ो, अगर 15 कोई छोड़ेगा बच्चा, नीट कभी भी क्वालिफाई नहीं करेगा। इसलिए तुम्हें बच्चा सीखना ही है, तुम्हें बच्चा सीखना ही पड़ेगा, और लॉजिकल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैंने क्या बोला, एकदम सिंपल से वर्ड में तो मैंने बताया था कि ग्लाइकोलिसिस होगा बच्चा 10 स्टेप का। मैंने क्या बोला था, देखो वापस से सीख लो। मैंने क्या बोला था कि जो ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, देख लो ध्यान से, 1 मिनट। आपने बच्चा 1 मॉलिक्यूल बेटा ग्लूकोज लिया, C6H12O6, सिंपल। देखो लास्ट टाइम एक बार ठीक से सीख लो, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज लिया बच्चा, और ये 10 स्टेप में जाने के बाद कन्वर्ट हो गया बेटा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। एक पायरुविक एसिड कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। 2 मॉलिक्यूल है तो कितने हो गए बेटा? 6 कार्बन। क्लियर? ये बेटा 1, 2 और 3 पायरुविक एसिड, ये 3 कार्बन का। ग्लूकोज 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन का हो गया बच्चा। तो यहाँ बच्चा 1 मॉलिक्यूल थे, यहाँ बच्चा 2 मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन वाले। ठीक है, बैलेंस है बच्चा, कोई CO2 का लॉस नहीं हुआ। जितने कार्बन थे उतने कार्बन अवेलेबल है। अब बेटा टोटल स्टेप कितने थे? 10। स्टार्टिंग के बेटा पहले स्टेप पे और बच्चा तीसरे स्टेप पे, अगर बच्चा तुम्हारे पास एनसीईआरटी अवेलेबल है तो देख सकते हो बच्चा, पेज नंबर 229 पे लिखा है बच्चा, फर्स्ट और थर्ड पे देखो बेटा, एक एक एटीपी का लॉस दिख रहा है। तो ये हो गया बेटा -2 एटीपी, 2 एटीपी का लॉस हो गया पहले और तीसरे स्टेप पे, एक एक एटीपी से 2 एटीपी का लॉस। क्लियर? 2 एटीपी का लॉस। बाद में बच्चा अगर आप देख सकते हो 7th स्टेप और 10th स्टेप, 7th और 10th पे बच्चा, 7th पे 2 और 10th पे 2, यानी कि बाद में बनेगा बेटा 4 एटीपी, 4 एटीपी। 4 एटीपी जो बने बच्चा उस सबस्ट्रेट ने बनाया, इसलिए हम मैं अपने टर्म में क्या लिखता हूं बेटा? एसएलपी, एसएलपी से बने। बोले ठीक। 6 नंबर को देखो बच्चा, एनसीईआरटी में 6 नंबर को आप देखोगे तो 6 नंबर में बच्चा केवल एनसीईआरटी ऑक्सीडेशन लिखेगा। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ बच्चा? यहां पास 2 मॉलिक्यूल क्या है बच्चा? NAD+, NAD+, और उन्होंने बेटा हाइड्रोजन को कंज्यूम किया और कन्वर्ट हो गए बच्चा लोग 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH और H+ में। हो गया बच्चा लोग ये कंप्लीट। सर बोलिए सर इस NADH का फेट क्या है सर, करता क्या है? मेरे लिए आसान है बच्चा, बस इतना याद रखो, NADH बच्चा दे विल गो टू द ETS, दे विल गो टू द ETS, और ETS में बच्चा जा करके एक NADH बच्चा, एक NADH अपने एनर्जी ETS को ट्रांसफर कर देगा। ले लो, वो बच्चा ETS यूज किया
और बच्चा वो बनाया 6 ATP। एक ETS बेटा 3 ATP बनाता है एक NADH से, 2 NADH आए तो कितने ATP बेटा 6। इसी को कहते हैं बच्चा OP, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। जो ATP बेटा ETS बनाएगा OP कहलाएगा। बोले ठीक है सर। दूसरा बच्चा ETS का एक और काम, NADH से बच्चा उसने हाइड्रोजन पिक किया, 2 NADH है बच्चा, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आए और बन गए बेटा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसे कहेंगे बच्चा मेटाबॉलिक वाटर, मेटाबॉलिक वाटर। अब बेटा बैलेंस शीट बताओ, टोटल वाटर कितने बने, तो बोलेंगे सर 2 वाटर बने। टोटल ATP कितना बना सर, तो 6 ATP, OP से 6 बच्चा 6 और 4 बने बच्चे, यहाँ 6 और 4 कितने होते बेटा 10, और 2 ATP का लॉस हुआ बच्चा, टोटल हो गए 8। देख लो बैलेंस है बच्चा। CO2 बेटा 0। अब मुझे बताओ किसे किसे समझ में आया, क्योंकि यहां नहीं सीख पाओगे बच्चा, बहुत डिफिकल्ट है। फिर तुम्हें फोटोसिंथेसिस तो कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे तुमने पहले किया सर फोटोसिंथेसिस नहीं आता, फिर से नहीं आएगा। जैसे बच्चा पहले भी डरते थे फोटोसिंथेसिस से, रिस्पिरेशन से, आज भी डरोगे। अंडरस्टूड करना है बच्चा। क्लियर है मेरे में से सभी बच्चों को? क्लियर है यहां तक? ठीक है। वाटर में बच्चा, वाटर में फिलहाल 2 वाटर बने, लेकिन मैं जब ग्लाइकोलिसिस के डिटेल में जाऊंगा, जब मैं ग्लाइकोलिसिस के डिटेल में जाऊंगा तो वाटर की और भी कहानी को ऐड करूंगा। लेकिन फिलहाल बच्चा मैं इजी कर रहा हूं, मैं बच्चा चीजों को इजी कर रहा हूं, इसलिए मैंने बच्चा अभी वाटर के बहुत डिटेलिंग नहीं की। मैं बेटा ATP पे ज्यादा फोकस हूं, मैं बेटा CO2 पे ज्यादा फोकस। चलो ठीक है, तो यहां तक बच्चे लोग आ गया। तो अब हम लोग देखे राहुल टेंशन मत लो, वाटर की कहानी हम लोग ग्लाइकोलिसिस के डिटेल में फिर से बताएंगे, तो अभी टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल याद रखो बेटा 2 वाटर तुम्हारे हैंड में है। चलो ठीक है। अब देखो बच्चे लोग ध्यान से, अब हम लोग यहां से आगे बढ़े और बच्चा हम लोग चले। पायरुविक एसिड कितने मॉलिक्यूल है बच्चे लोग बताओ पहले, हाउ मेनी पायरुविक एसिड यू हैव? ग्लाइकोलिसिस के बाद बेटा कितने मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बने? आंसर बेटा 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल। क्लियर है, 2 मॉलिक्यूल। अब ध्यान से सुनो बच्चा, अगर सेल में ऑक्सीजन अवेलेबल है, ध्यान से देखो अब आ गया, अगर बच्चा सेल में ऑक्सीजन अवेलेबल है, ये 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, बच्चा ध्यान से देखो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, ये बच्चा 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड सेल में ऑक्सीजन अवेलेबल है बच्चा, इंटर कर गया माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स में गया बच्चा। और मैट्रिक्स में बच्चा एक नया स्टेप होगा जिसे कहेंगे बच्चा लिंक रिएक्शन। क्या कहेंगे बच्चा? लिंक रिएक्शन। एनसीईआरटी में बच्चा लिंक रिएक्शन नाम नहीं है, क्या नाम है बेटा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है सर। सर होगा क्या वहां? ध्यान से देखो बच्चा, होगा क्या? 2 पायरुविक एसिड है बच्चा, 2 पायरुविक एसिड है, तो बनेंगे, ध्यान से देखो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनेगा बेटा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ध्यान से देखना, पायरुविक एसिड बच्चा 3 कार्बन का, एक पायरुविक एसिड कितने कार्बन का बच्चा? 3। एसिटिक एसिड का नाम सुना है केमिस्ट्री में? हाँ सर, एसिटिक एसिड 2 कार्बन का होता है। बस बच्चा एसिटिक एसिड में कोएंजाइम ए वर्ड जोड़ना है। तो ये बच्चा है कितने कार्बन के बेटा प्रोडक्ट? 2 कार्बन के। सोचो बच्चा, यहां बच्चा आपने कितने कार्बन रखा बच्चा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 into 3 कितने बेटा? 6 कार्बन। एक पायरुविक एसिड 3 कार्बन का, ऐसे समझो, एक पायरुविक एसिड बेटा 3 कार्बन के, और एक एसिटाइल कोएंजाइम बच्चा 2 कार्बन के। मुझे बताओ बच्चा, 3 कार्बन वाले सबस्ट्रेट गए लिंक रिएक्शन में, और कितने कार्बन वाले प्रोडक्ट बने बेटा? 2 कार्बन के। तो बीच में बच्चा एक CO2 का लॉस हुआ। सोचो, 3 कार्बन के सबस्ट्रेट गए, प्रोडक्ट में 2 कार्बन, यानी कि 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। तो ये बेटा 2 पायरुविक एसिड है बच्चा, तो 2 CO2 का लॉस होगा। सोचो बच्चा, 1 पायरुविक एसिड से 1 CO2, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 CO2, हो गया बच्चा डीकार्बोक्सिलेशन। क्या हो गया बच्चा? डीकार्बोक्सिलेशन। बोले हाँ सर क्लियर है ये। अब सोचो बच्चा, पायरुविक एसिड बच्चा कितने मॉलिक्यूल? 2। तो यहां पर बच्चा सिंपल से भाषा में है, 2 बार होगा बेटा ऑक्सीडेशन। पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल,
तो यहाँ पास बेटा ऑक्सीडेशन कौन कराएगा इस चैप्टर में बच्चा, NAD+। NAD+ आया बच्चा, और बोलेगा ना पायरुविक एसिड का हाइड्रोजन को मैं पकड़ लूंगा, ले जाओ। तो पायरुविक एसिड का हो गया बेटा ऑक्सीडेशन, NAD+ आया बच्चा और हाइड्रोजन लेके गया। अब सोचो बच्चा, हाइड्रोजन ले लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा लोग NADH और H+ में। इसमें कन्वर्ट हो गया बच्चा NADH और H+ में। अब सोचो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बच्चा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को कहेंगे बच्चा ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे बच्चा, ऑक्सीडेशन। दोनों इवेंट बच्चा एक साथ हुआ ना, सोचो दोनों इवेंट बेटा एक साथ हुआ, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डिकार्बोक्सिलेशन, लॉस ऑफ CO2। इसलिए एनसीईआरटी बच्चा इस टॉपिक को कहेगा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। क्या कहेगा बच्चा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। एकदम सिंपल है। अब मुझे बताओ बच्चा, इस दौरान अब देख सकते हो पेज नंबर 231 बच्चा, पेज नंबर 231, इस प्रोसेस को करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंजाइम की जरूरत पड़ेगी बच्चा, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो मैं सिंपल तो लिख दिया हूं मैंने, इसलिए बच्चा एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है बच्चा पायरुवेट, क्योंकि पायरुविक एसिड पे आया बच्चा, उसमें से हाइड्रोजन को निकाल दिया, नाम है बच्चा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन को हटाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन कराएगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब मुझे बताओ बच्चा, अगर ये तुम्हें समझ में आया तो मुझे बच्चा बैलेंस शीट कौन बच्चा बताएगा। अगर बच्चा तुम्हें ये रिएक्शन याद हो गया लिंक रिएक्शन का, तो मुझे बताइए बच्चा लोग इस दौरान कितने एटीपी बने, कितने वाटर बने और कितने बने CO2। तो मैं इसी को कहता है बैलेंस शीट। मैं एक मिनट, ये मैंने लिखा बच्चा लिंक रिएक्शन। क्या लिखा बच्चा, लिंक रिएक्शन। चलो आराम से टाइम लो बच्चा और मुझे आसान से वर्ड्स पे बताओ, लिंक रिएक्शन के अंदर बच्चा कितने CO2 बने, कितने बच्चा वाटर बने और कितने बच्चा बने एटीपी। एटीपी बनने के दो तरीके हैं, SLP और बच्चा OP। आराम से बच्चा टाइम लो, कोई हड़बड़ाना नहीं बच्चा, आराम से टाइम लो। वापस से प्रीवियस स्लाइड पे जाते, प्रीवियस स्लाइड पे जाते। CO2 बेटा कितना बना, बोले सर एक पायरुविक एसिड था, एक बार लिंक रिएक्शन में गया होगा, एक CO2 बनेंगे। तो मैंने दो पायरुविक एसिड है बच्चा, तो दो बार CO2 बेटा रिलीज हुआ होगा। तो देखो बच्चा यहाँ पर आंसर हो गया, हाउ मेनी CO2, 2 CO2। दो बार ऑक्सीडेशन हुआ, 2 NADH बने, एक NADH से बेटा एक वाटर बनता है, 2 NADH इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी वाटर बेटा, 2 वाटर। 2 NADH बचा, 2 वाटर बने। मैं आ रहा हूं, पहले एक बार हम लोग सॉल्व कर ले इस चीज को, 2 मेटाबॉलिक वाटर। अब सोचो बच्चा SLP कितना हुआ, देखो वापस से SLP बच्चा सबस्ट्रेट ने कितना बनाया, बोले सर सबस्ट्रेट तो पायरुविक एसिड है सर और प्रोडक्ट एसिटाइल कोएंजाइम है सर, बीच में तो कहीं बना नहीं, अगर बनता तो मैं लिखता ना बच्चा, कोई भी सबस्ट्रेट से एटीपी नहीं बना। आंसर बच्चा देखो ध्यान से, आंसर बच्चा ध्यान से देखो, यहां पर कोई भी बच्चा SLP नहीं हुआ, 0। NADH कितना बने बेटा, 2 NADH मतलब 6 ATP। ये हो गया बच्चा आपका क्लियर लिंक रिएक्शन का पार्ट। चलो अब मुझे बताओ किस किस बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है, चलो बच्चे लोग बताइए फटाफट, किस किस बच्चों को कंफ्यूजन है, बोलो। लिंक रिएक्शन किसे समझ में आया, किसे बाउंस किया। आसान है बच्चा, बस घर में दूध वाला सब्जी वाले का हिसाब किताब ही तो करना है, सब्जी वाले को कितना पैसा दिया, दूध वाले को कितना दिया, धोबी को कितना दिया, हो गया बच्चा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम आसान है बच्चा। ये तुम्हारे दिमाग में बैठा है कि सर रिस्पिरेशन डिफिकल्ट है, ETS डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं होता बच्चा, तुम्हारे दिमाग का चीज। ठीक है, तो आप मुझे बताओ बच्चा अभी तक कितने एटीपी बन चुके हैं, ग्लाइकोलिसिस और लिंक रिएक्शन मिलाकर के बच्चा अभी तक कितने एटीपी बन चुके हैं, पहले बोलो। ग्लाइकोलिसिस और लिंक रिएक्शन मिलाकर के बच्चा कितने एटीपी बन चुके, सोचो। 14 एटीपी। 16 कैसे बना, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा बेटा। 14 बच्चा 14
12 कैसे बना बच्चा, ये भी मुझे बता दो थोड़ा। अरे मैंने अभी बताया था। ठीक है, यहाँ देखो मैं प्रीवियस स्लाइड पे जा रहा हूँ बच्चा। तुम लोगों ने बोला है, 1 मिनट, ये तुम लोगों ने बोला था बच्चा, मैंने नहीं बोला था। यहाँ देखो बच्चा कितना लिखा है। ठीक है, 8 एटीपी बेटा, 8, 8 और 6 बेटा 14 होते हैं। 8 एटीपी और 6 एटीपी बेटा 14 एटीपी। चलो ठीक है, अब हम लोग बेटा फटाफट ना, जहां तक भी हमारा कंप्लीट हो गया तो हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें, जिसका नाम है बेटा क्रेब साइकिल। हम क्रेब साइकिल में अभी डिटेलिंग में तो नहीं जा रहे, लेकिन बच्चे लोग 1 मिनट, हाँ, क्रेब साइकिल के डिटेलिंग में तो नहीं जा रहे बच्चा, लेकिन ओवरऑल व्यू को ध्यान से देखिए। जैसे ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, चलो थोड़ा सा तैयार हो जाओ बेटा, कंसंट्रेट हो जाओ 5 मिनट्स के लिए। थोड़ा लॉजिकल चलेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल रहना। तुमने बच्चा ध्यान से पहले सीखो, तुमने बच्चा पहले एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज लिया, तुमने बच्चा अभी खाने में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज खाया, बोले हाँ सर, एक ग्लूकोज खाया, एक मॉलिक्यूल, वो टूट करके बना बेटा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक, लिंक रिएक्शन से बना बेटा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में, बोले हाँ सर। अब लॉजिकल सोचो बच्चा, रटना नहीं, लॉजिकल रहना। एक एसिटाइल कोएंजाइम में बच्चा, एक एसिटाइल कोएंजाइम में ये बच्चा एक बार क्रेब साइकिल करेगा, एक एसिटाइल कोएंजाइम में एक बार बच्चा क्रेब साइकिल करेगा। तो हम बच्चा पहले एक क्रेब साइकिल का कहानी पढ़ ले। तुमने बच्चा एक ग्लूकोज खाया तो 2 पायरुविक एसिड बने, 2 एसिटाइल कोएंजाइम बना, तो 2 बार क्रेब साइकिल चलेंगे। कितने बार चलेगा? 2 बार। तो हम लोग पहले बेटा एक क्रेब साइकिल का डिटेल पढ़ने वाले हैं, उसको बच्चा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल हो जाएगा। तो क्रेब साइकिल कितने बार चलेगा? बोलेंगे 2 बार सर, लेकिन पहले हम लोग एक क्रेब साइकिल का डिटेलिंग करेंगे, उसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल क्रेब साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखो अब ध्यान से, तो हम लोग बच्चा लोग अब लॉजिकल है, बस बच्चा लॉजिक है, ध्यान से सुनना। क्रेब साइकिल के दौरान क्या होगा बेटा, कंसंट्रेट हो जाओ। क्रेब साइकिल के दौरान भी बच्चा 10 स्टेप होंगे, जैसे बच्चा ग्लाइकोलिसिस में हुआ था। क्रेब साइकिल के दौरान भी बेटा 10 स्टेप होगा, जैसे बच्चा हुआ था ग्लाइकोलिसिस में। लेकिन ग्लाइकोलिसिस लीनियर था, हमने कभी नहीं बोलते ग्लाइकोलिसिस साइकिल, साइकिल नहीं बोलते बच्चा, लेकिन क्रेब साइकिल बोलते हैं बच्चा, क्योंकि ये साइक्लिक मैनर में मूव करते रहता है। हम बच्चा एक क्रेब साइकिल पढ़ रहे हैं बेटा, पहले एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, 1 क्रेब साइकिल पढ़ेंगे। पहले एक क्रेब साइकिल पढ़ ले बच्चा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एकदम क्लियर। एक क्रेब साइकिल के दौरान, एक क्रेब साइकिल के दौरान बच्चे लोग ध्यान से सुनिए, एक मॉलिक्यूल इंटर किया बच्चा एसिटाइल कोएंजाइम में। एक मॉलिक्यूल कौन इंटर किया है बच्चा? लिख दे रहा हूं, एसिटाइल कोएंजाइम में। कितने कार्बन का बच्चा? 2। स्टेप वाइज बच्चा, स्टेप वाइज दोनों CO2 बेटा लॉस हो जाएगा, स्टेप वाइज बच्चा दोनों कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। तो एक क्रेब साइकिल के दौरान बच्चा 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन, 2 बार CO2 लॉस हो गया। कैसे? सबस्ट्रेट बेटा आया 2 कार्बन का, उसका मैंने कार्बन को तोड़ा और CO2 के फॉर्म में रिलीज करा दिया, तो 2 बार हो गया बच्चा डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है सर, एक चीज तो समझ में आया। क्रेब साइकिल के दौरान बेटा 4 बार होगा ऑक्सीडेशन। कितने बार ऑक्सीडेशन बच्चा लोग? एक साइकिल के दौरान 4 बार होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बच्चा इस चैप्टर में आसान है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करो बेटा, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन कराने के लिए बेटा आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका नाम है बच्चा लोग NAD+। क्या नाम है बच्चा? NAD+। कितने बार ऑक्सीडेशन कराना है बेटा? 4 बार। 4 बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, तो 3 बार बच्चा हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए आएगा बेटा NAD+। 3 बार कौन आएगा बेटा? NAD+। वैसे 4 बार आपने लिखा ऑक्सीडेशन, रुको बच्चा वेट करो। 3 बार बच्चा हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए आएगा बेटा NAD+, हाइड्रोजन को पकड़ा और कन्वर्ट हो गया बच्चा NADH और H+ में, NADH और H+ में। कितने बार बच्चा? 3 बार, 3 बार।
लेकिन बच्चा पहली बार और लास्ट बार, हर बार ऑक्सीडेशन होना है, पहली बार और लास्ट बार बच्चा एक नया सब्सटेंस आएगा हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए, जिसका नाम होगा बेटा फैड, FAD। FAD प्लस नहीं बच्चा, एनसीईआरटी ने गलती से लिख दिया FAD प्लस, नहीं बच्चा FAD याद रखो। NAD प्लस होता है, FAD प्लस नहीं होता। रेडी है सर? एक बार बच्चा हाइड्रोजन पकड़ने के लिए कौन आएगा? FAD। हाइड्रोजन को पकड़ा बच्चा और कन्वर्ट हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2। तो देखो बच्चा अपने स्टेटमेंट में क्लियर हो, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। ऑक्सीडेशन बच्चों लोग होगा 4 बार। ऑक्सीडेशन कितने बार होगा बच्चों लोग? 4 बार। नहीं, 4 बार हाइड्रोजन निकलेगा। 3 बार हाइड्रोजन को निकालने के लिए जो एजेंट आएगा वो बेटा NAD प्लस है। 3 बार कौन है बच्चा? NAD प्लस। और 1 बार हाइड्रोजन को निकालने के लिए बच्चा FAD। तो हो गया बेटा 4। बोले हाँ सर 4 बार ऑक्सीडेशन होता है। अब रूल बेटा ध्यान से सीखो, रूल में थोड़ा सा चेंजेस है। बोले ठीक है सर, मैं ATP पे आ रहा हूँ। कितने पे आ रहा हूँ? ATP पे। एक NADH बच्चा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 4 बार ऑक्सीडेशन कराया, मैं लिख दे रहा हूं बेटा 4 बार तुमने ऑक्सीडेशन कराया, 4 बार ऑक्सीडेशन कराया। 3 बार बेटा NAD प्लस के हेल्प से, 1 बार बेटा FAD के हेल्प से। यानी तुम्हारे पास हैंड में बच्चा है 3 NADH और H प्लस, और हैंड में बच्चा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक NADH बच्चा जाएगा ETS नाम के मशीन में। एक NADH जाता है बेटा जब ETS नाम के मशीन में, एक NADH बच्चा ETS में जाएगा तो कितने ATP बनते थे? 3। तो 3 NADH जाएगा बेटा तो बनेंगे 9 ATP। सोचो बच्चा, लॉजिक है। एक NADH से 3 ATP, तो 3 NADH से 9 ATP। हाँ सर समझ में आ गया, 9 ATP बनेंगे। अब बच्चा रूल को चेंज कर रहा हूँ, रूल को चेंज कर रहा हूँ। बोले सर क्या? एक FADH2 बच्चा जब जाएगा ETS में, FADH2 में बच्चा एनर्जी कम होता है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये एनसीईआरटी का बेटा लाइन है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चा। FADH2 बेटा एनर्जी कम है, जब वो ETS में जाएगा बच्चा तो एनर्जी ETS बेटा कम रिलीज करेगा। सर कितना कम रिलीज करेगा? एक NADH 3 ATP देता था, एक FADH2 जब जाएगा बच्चा तो देगा केवल 2 ATP। यही है बच्चा दोनों में डिफरेंस, यही है बच्चे लोग दोनों में डिफरेंस। NADH 3 ATP और FADH बच्चा FADH2 एक्चुअली में वो कितना देगा बेटा? 2 ATP। अब मुझे बताओ एक क्रेब साइकिल से कितने ATP बने? अब बताओ बच्चा लोग, तुम लोग अब बताओ बच्चा लोग कितने ATP बने? टोटल कितने ATP बने एक क्रेब साइकिल से अभी तक? कितने बने बच्चा? बोले सर 3 NADH यानी 9 ATP और 2 एक FADH2 से बेटा 2, 9 और 2 कितने हो गए बेटा? 11। टोटल ATP होगा बेटा 11। अभिषेक अभी एक साइकिल पढ़ रहे ना, डबल मत करो, अभी मल्टीप्लाई नहीं करना बच्चा, हम तो एक साइकिल पढ़ रहे हैं अभी। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, 11 ATP हो गए बच्चा, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं बच्चे को। अब देखो एक NADH बच्चा ETS में जाएगा तो एक बच्चा वाटर भी तो बनाता था, तो 3 NADH जाएंगे बच्चा तो 3 वाटर भी तो बनेंगे। एक NADH से एक वाटर, 3 NADH से 3 वाटर, एक FADH2 से एक वाटर, वाटर बेटा सेम। तो वाटर कितना बना बेटा? 4 बार ऑक्सीडेशन सर, 4 बार वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, तो 4 बने मेटाबॉलिक वाटर। वाटर का हिसाब किताब क्लियर? अब देखो ध्यान से, ध्यान से बच्चा, लास्ट स्टेप ETS के एक स्टेप में बच्चा, ETS के एक स्टेप में 10 स्टेप का है बच्चा, सब स्टेट बनेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। उसमें से एक जगह पे बच्चा ओनली वन स्टेप, ओनली वन स्टेप पे बच्चा जो सबस्टेट है ना वो बेटा एनर्जेटिक है, वो बच्चा जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। यानी एक जगह पे बच्चा एक ATP बनेगा बेटा SLP से, एक ATP बेटा सबस्टेट से बनेगा SLP से। अब मुझे बताओ बेटा टोटल ATP हो गए बेटा 11 नहीं बच्चा 12, एक SLP से और बाकी लोग OP से। तो मैं इस सारे चीज का हिसाब किताब बच्चा पूरे क्रेब साइकिल का बैलेंस बना रहा हूं,
ध्यान से देखो, और ये तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीट हमेशा लाइफ के लिए। देखो मैं बैलेंस शीट तैयार कर रहा हूँ, एकदम आराम से रिलैक्स रहो। ये बैलेंस शीट बनाया, एक साइकिल का बना रहे, तो मैंने बेटा एक क्रेप साइकिल का बैलेंस शीट बनाने स्टार्ट किया। 1 क्रेप साइकिल, एकदम ध्यान से बच्चा कंसंट्रेट करो। एक क्रेप साइकिल बेटा 10 स्टेप, कितने step बेटा? 10। अब बच्चा एक क्रेप साइकिल के दौरान 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम इंटर करता था। तो उस क्रेप साइकिल के दौरान 2 स्टेप में उस सारे कार्बन को CO2 के फॉर्म में रिलीज कर लिया जाता था। तो 2 बार हुआ बेटा डीकार्बोक्सिलेशन, 2 बार CO2 रिलीज हो गए। CO2 कितना हुआ बेटा? 2। एक प्रॉब्लम सर, बोले ठीक है सर। वाटर का बताइए सर, वाटर का बताइए। एक क्रेप साइकिल के दौरान बच्चा 4 बार ऑक्सीडेशन, कितने बार? 4 बार। तो 4 मॉलिक्यूल बेटा वाटर बनेंगे, 4 बच्चा वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, जिसे आप कहोगे बेटा मेटाबॉलिक वाटर। हो गया। आओ बच्चा एटीपी पे। अब किस पे आते हैं बच्चा? एटीपी। एटीपी बनाने के बच्चा 2 तरीके। एक तरीका बच्चा जब डायरेक्टली सबस्ट्रेट बना दे, SLP। एक तरीका है बच्चा मशीन बनाए, ETS नाम का मशीन बनाए, तो वो कहलाएगा बेटा OP। चलो बच्चा अब ध्यान से सीखो। तुमने 4 बार ऑक्सीडेशन कराया, 3 बार बेटा NAD+ के हेल्प से, तो 3 NADH बने। एक NADH बेटा 3 ATP, तो 3 NADH बेटा बनाएगा 9 ATP। 3 NADH कितना बनाया बेटा? 9 ATP। बोले क्लियर सर, 1 से 3 बनते हैं, तो 3 NADH से 9 ATP। अब देखो SLP बच्चा, SLP पे फोकस करो। एक बच्चा साइकिल में एक बटा ATP बनेगा SLP से। एक ATP किससे बनेगा बच्चों लोग? SLP से। ठीक है, बोले ठीक है सर, लेकिन एक जगह आप मिस कर गए सर। बोले मालूम है, मैंने OP में बच्चा केवल अभी NADH का काउंट किया बच्चा, एक बार FADH2 भी तो बनता था, तो 2 ATP बेटा FADH2 से, तो 9 और +2 बच्चा, 9 + 2, टोटल ATP कितने हो गए बच्चा? 11 ATP। और एक बटा SLP से टोटल ATP बनने गए बच्चा 12 ATP। एक साइकिल से याद रखना बेटा कितने ATP बनते हैं? 12 ATP। मुझे बताओ बच्चा किसे किसे ये बैलेंस शीट क्लियर हुआ? चलो मैं अब बताओ बच्चा लोग, किसे किसे ये बैलेंस शीट समझ में आया? बोलो बच्चा लोग, क्रेब साइकिल में मेन मेन कौन कौन सी कहानी थी, किस किस बच्चे को क्लियर हुआ? हाँ 4H2, 4H2, 4H2 बच्चा, तो सुनुमा एकदम क्लियर है। 4H2, अभी बैलेंस करने दो। 4H2। अब देखो बच्चा, अब तुमने कितनी बार क्रेब साइकिल चलाया? बोलो, तुमने बच्चा कितने बार क्रेब साइकिल रन किया? नेक्स्ट पेज बोलो बच्चा, तुमने कितने बार क्रेब साइकिल रन किया? बोले सर लॉजिक आपने बोला था सर 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, 2 बार क्रेब साइकिल। सोचो बेटा, क्रेब साइकिल चले 2 बार, तो एक 2 क्रेब साइकिल का बताओ बच्चा, 2 क्रेब साइकिल का बैलेंस करो। 2 क्रेब साइकिल का कहानी बताओ बच्चा, 2 क्रेब साइकिल, 2 क्रेब साइकिल का कहानी सीखे। 2 क्रेब साइकिल होगा बच्चा, तो एक से बढ़ते थे 2 CO2, तो 2 से बने बेटा 4 देख। एक क्रेब साइकिल से बने थे बेटा 4 वाटर, तो इससे कितने बने बेटा? 8 वाटर। 2 साइकिल से 8 हो गए। एक क्रेब साइकिल से 12 ATP, तो 2 क्रेब साइकिल से बेटा 24 ATP। 24 ATP। अब पहले बच्चा ATP पे, ये मुझे बताओ बच्चा, क्रेब साइकिल से तुमने बनाया कितना ATP बच्चा? 24। और मैं अगर बेटा गलत नहीं हूं, तो ग्लाइकोलिसिस से बना आपने बनाया था कितने ATP बेटा? 8। कितने बनाए थे बच्चा लोग? आपने ग्लाइकोलिसिस से बच्चा बनाया था 8 ATP, और आपने बेटा लिंक रिएक्शन से बनाया था बेटा 6 ATP। तो टोटल को काउंट करो बेटा, 38 ATP निकल गए। टोटल बेटा 38 ATP क्लियर हो गए। काउंट करो बच्चा, आप ग्लाइकोलिसिस का और लिंक रिएक्शन का भी तो ATP काउंट करोगे, या उसे छोड़ दो?
कितने एटीपी हुए बच्चा? 38 का किसे किसे समझ में आया? ईमानदारी से बताना, किस किस बच्चे को समझ में आया 38 एटीपी कैसे बनते हैं? 38 एटीपी बेटा कैसे बनते हैं, ये किसे किसे समझ में आया? तो एकदम क्लियर है बच्चा। देखो लॉजिकल चलो सर, ग्लाइकोलिसिस में बने थे सर 8, 6 बने थे बेटा लिंक रिएक्शन, 8 और 6 बेटा 14, एक क्रेब साइकिल से 12, 2 क्रेब साइकिल से 24, 24 6 30 और 8 38। हाँ सर पूरा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आ जाओ बेटा CO2 पे। अब बच्चा फोकस करो CO2 पे कितने बने, मुझे बताओ। ग्लाइकोलिसिस में कितने बने थे CO2? ग्लाइकोलिसिस में बेटा जहां तक मुझे याद है बेटा 0। लिंक रिएक्शन में मुझे जहां तक याद है बच्चा लो 2 बार लिंक रिएक्शन हुआ था, 2 क्रेब साइकिल थे, 2 CO2, 2 बार क्रेब साइकिल चला बेटा, 4 CO2, 4 और 2 6 CO2। क्लियर? तो मैंने बोला था ना 6 CO2 कहां से रिलीज होगा, क्लियर होना चाहिए। तो मुझे बताओ किस किस को CO2 समझ में आया, किस किस बच्चे को CO2 क्लियर हुआ? क्लियर? अब मुझे बताओ बच्चा वाटर का कॉन्सेप्ट, मैं फिर आराम से सभी के डाउट्स पे आ रहा हूं बच्चा, सभी के डाउट्स पे आ रहा हूं। फिलहाल बच्चा मुझे वाटर का कॉन्सेप्ट बता दो, कितने वाटर बने बच्चा टोटल? ग्लाइकोलिसिस में मैंने कितना बताया था बोलो, आराम से काउंट करो, मेरे पास तो पूरा हिसाब किताब है, यहां देख लो, मैं आराम से दिखाता हूं तुम्हें। वेट करो, वेट करो बच्चा, वेट करो। ये बच्चा आपका था ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर देखो कितना वाटर बना था बेटा, 2 वाटर। देख लो ग्लाइकोलिसिस में कितना बच्चा, 2 वाटर। पहला क्लियर? अब आ जाओ बच्चों लोग तुम लिंक रिएक्शन, किस पे आ जाओ बच्चा, लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन में आप देख सकते हो बच्चा, लिंक रिएक्शन में आप देख सकते हो कितने वाटर बने बच्चा, 2, 2 और 2 कितने हो गए बेटा, 4। तीसरा देखो बच्चा, तीसरा देखो, एक क्रेब साइकिल से आपने कितना निकाला है बच्चा, 4, तो 2 क्रेब साइकिल से बेटा 8, टोटल वाटर कितने हो गए बच्चा, 8, 2 बच्चा ग्लाइकोलिसिस से 10 और 2 बेटा लिंक रिएक्शन से हो गए बेटा टोटल 12 वाटर। टोटल मेटाबॉलिक वाटर कितने बन गए बेटा, 12 मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन आएगा बेटा, यही करके आना कि सर एक बार पूरा जो ग्लूकोज टूटेगा वो टोटल बेटा मेटाबॉलिक वाटर रिलीज करेगा 12 मॉलिक्यूल। हमने मॉलिक्यूल बच्चा 12। लेकिन बोलेंगे सर लेकिन एक प्रॉब्लम ये है सर, मैं मालूम है बच्चा क्या प्रॉब्लम है, मुझे पूछने वाले हो, मुझे मालूम है सर। हम एक ग्लूकोज को तोड़ते हैं सर, एक ग्लूकोज को तोड़ा C6H12O6, प्रॉब्लम ये है सर कि आपने 6O2 से तोड़ दिया। ये मुझे क्लियर है सर, मुझे ये क्लियर है कि 38 ATP बना, ये क्लियर हो गया सर, 38 ATP बना, ये क्लियर है सर। 6 CO2 बना सर, ये भी क्लियर है। लेकिन सर आपने बोला था 6 वाटर, हमने हमेशा पढ़ा बेटा 6 ही वाटर बनते हैं। आपने तो सर यहाँ पर 12 बना के मुझे दिखा दिया, आपने तो सर मुझे 12 बना के दिखाया, रियल में तो 6 ही बनते हैं ना। बोले हाँ सर ये तो प्रॉब्लम है। ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन आएगा बच्चा मेटाबॉलिक वाटर कितने बने ना, मशीन ने कितना बनाया बच्चा, आंसर करके आना बेटा 12 मॉलिक्यूल। बोले सर फिर बैलेंस कैसे करेंगे, सर फिर बैलेंस तो खराब हो जाएगा, हमारा तो 6 वाटर होते। तो ध्यान से देखो बच्चा, इसका प्रॉब्लम को मैंने कर दिया सॉल्व। ये बेटा प्रॉब्लम हो गया एक लाइन में सॉल्व। बोले ठीक है सर, क्या सॉल्व हुआ पहले बताइए। एक एक क्रेब साइकिल के दौरान कितने वाटर बने, आंसर बेटा 4। ठीक, आंसर बेटा 4। लेकिन क्रेब साइकिल के दौरान बच्चा 3 वाटर कंज्यूम हो जाते, 3 वाटर कंज्यूम हो जाते, तो बना बेटा 4, कंज्यूम कितने हो गए बेटा 3। 4 तुमने बनाया, 3 बेटा हो गए कंज्यूम, तो नेट बचा बच्चा 1 वाटर। नेट कितना बचा बच्चा, चलो 1 वाटर। एक क्रेब साइकिल से नेट बने बच्चा 1, 2 क्रेब साइकिल से बेटा 2, नेट बेटा 2, 2 क्रेब साइकिल से 2, 2 बच्चा ग्लाइकोलिसिस और 2 बच्चा लिंक रिएक्शन। हो गया। तो मुझे बताओ अब किस किस बच्चे को कहां कहां बस कंफ्यूजन है। अब मुझे बताओ, ठीक है, अब तुम्हारी लगभग क्लास कंप्लीट भी हो गई है, ठीक है। तो जिन बच्चों को डाउट है बच्चे जल्दी से करें, क्योंकि फिर मेरी नेक्स्ट क्लास है, हम लोग कल से फिर से आगे से कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे वाले पार्ट को बच्चा हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।